तो आज का वचन जो है वो 100% वो परमेश्वर ने आज के लिए दिया है, क्योंकि वो शाम के साथ बहुत हद तक रिलेट करता है, बहुत हद तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से क्या कोई ऐसा है जिसने पवित्र आत्मा को पाया है, तो आई थिंक कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने हाथ को खड़ा नहीं करेगा। हाथ नहीं खड़ा करना, पर मैं आपको सिर्फ बोलने के लिए बता रहा हूं कि अगर मैं एक विश्वासियों से अगर इस बात को बोलूं कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है, तो हर एक व्यक्ति इस बात को बोलेगा कि यस, हमने पवित्र आत्मा पाया है। आप जानते हैं कई बार छोटी उम्र में ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत मैच्योरिटी की बातें करते हैं, वो बहुत नॉलेजेबल बातें करते हैं, वो बहुत ऐसी बातें करते हैं जो आपको सरप्राइज कर देंगे। पर कई बार कुछ ऐसे बड़े होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, वो भी आपको सरप्राइज कर देंगे। आपको उनमें कोई बढ़ोतरी नजर नहीं आती, कोई ग्रोथ नजर नहीं आती। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग जो उम्र में बढ़ जाते हैं पर अपनी स्पिरिट में ग्रो नहीं होते, वो ग्रो नहीं होना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में ग्रोथ हो। इसका सिर्फ यही कारण है। एक बच्चा जो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में बढ़ूं, चाहे वो स्पिरिट में हो, चाहे वो दुनियावी चीजों में हो, वो बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर एक बड़ा अगर ये चाहे कि मुझे कुछ नहीं करना, तो वो बुढ़ापे तक भी वो वैसा ही बना रहेगा। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीजें जो परमेश्वर पर ही डिपेंड है। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो सिर्फ परमेश्वर की मर्जी है, उसका टाइम है, उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको परमेश्वर चाहता है कि आप खुद करो, और वो आपके किए बगैर कभी नहीं होंगे। हालेलुया। आज हम देखेंगे क्या परमेश्वर के हाथ में है, क्या हमारे हाथ में है। हालेलुया। अगर आप बाइबल में से देखते हैं, अय्यूब का जो दुख था, अय्यूब की जो सफरिंग थी, उसका खत्म होना किसके हाथ में था? परमेश्वर के सामने वो खरा बना रहा, बिल्कुल सच्चाई से, अच्छाई से वो चलता रहा, वचन के ऊपर खड़ा रहा, किसी की परवाह नहीं की, बच्चे, वाइफ, दोस्त, किसी की परवाह नहीं की। पर उसके बावजूद भी एक लंबा टाइम वो स्ट्रगल में रहा, एक लंबा टाइम। उसके दोस्त बोलते थे तू ही शायद करप्ट है, तेरी लाइफ ऐसी है। वाइफ बोलती परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। उसकी लाइफ पे क्या बीतता होगा, वो कितना इरिटेट होगा, वो कितना परमेश्वर से लड़ता होगा, पर कोई उत्तर नहीं आया। किसके हाथ में था वो परमेश्वर के हाथ में था। उसको अय्यूब लड़के, रोके, कुछ भी करके उसको कम नहीं कर सका, उसको हटा नहीं सका। हालेलुया। बाइबल कहती है अब्राहम की टाइम में उसकी लाइफ पे ऐसा टाइम था, वो खराई से बना रहा, हर तरह से परमेश्वर के साथ चलता था, और वो बहुत चीजों में वो परमेश्वर की एक ग्रेस को देखता था। पर जो मेन कंसर्न था उसको वो नहीं ले पाया। जब तक वो 100 साल का, जब तक सिद्धता में बढ़ नहीं गया, वो किसके हाथ में था? वो परमेश्वर के हाथ में था। अब्राहम कुछ नहीं कर सकता था। हालेलुया। यूसुफ के बारे में बाइबल कहती है निर्दोष होने के बावजूद जेल में डाल दिया गया। इतना ईमानदार, इतना सीधा, परमेश्वर के दर्शन देखने वाला, पर उसकी लाइफ ऐसी थी कि लोग बोलते होंगे कि क्या ये तो पता नहीं ये ड्रामा कर रहा है, ये अंदर से ये महाकरप्ट बंदा है, ये ड्रामा हो रहा है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में था। बाइबल कहती मौत और जिंदगी परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। इसी तरह से जो सुपरनैचुरल है वो किसके हाथ में है? वो परमेश्वर के हाथ में है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सुपरनैचुरल बिना परमेश्वर के नहीं हो सकता। हालेलुया। अब अगर आप देखते हैं दूसरी तरफ, आपके हाथ में क्या है? जब बाइबल कहती है जब परमेश्वर के सामने जाके मूसा ने दुहाई दी कि लाल समुंदर आगे है, क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा अपनी लाठी को उठा और उसमें डाल। उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके हाथ में है, जिसमें परमेश्वर इंटरफेयर नहीं करेगा। कौन सी चीजें हैं?
किसी चीज का डिसीजन लेना आपके हाथ में है। हालेलुया। लर्न्स फ्रॉम योर मिस्टेक, ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में है। फेलोशिप करना, ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। अनवाइंटिंग को लेना, ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में है। हालेलुया। बुद्धिमान होना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने तो ऑलरेडी उसने कहा मैंने तुम्हें बुद्धि दी है। कैसे? वचन के थ्रू। उसने कहा अगर तू बुद्धिमान होना चाहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान, परमेश्वर के वचन को ऑनर कर। कैरेक्टर को बिल्ड करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। यूसुफ, उसकी लाइफ में ऐसी चीजें थी वो चाह के कुछ नहीं कर सकता था, वो परमेश्वर के हाथ में थी, पर कैरेक्टर उसके हाथ में था। वो ट्रबल में होते हुए भी कैरेक्टर को पकड़ के रखा उसने। और जब अपने हाथ में की चीजों को हम करते हैं, फिर परमेश्वर वो करता है जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं होता। कल मैं इसकी स्टडी कर रहा था कि कैसे क्या चीजें हैं, कौन से सिम्टम हैं, क्या वो बातें हैं। ब्रेन जब डेवलप नहीं होता तो आप गुस्सा कर सकते हैं कि ऐसा इसके साथ क्यों हो गया, पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो एक बच्चा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, वो बूढ़ा हो सकता है। अगर ब्रेन डेवलप नहीं हुआ तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बूढ़ा व्यक्ति भी एक बच्चों की तरह ट्रीट कर सकता है। आप उसको अगर नहीं जानेंगे, शायद आपको लगेगा ये ऐसा क्यों है, पर जब आप जान जाएंगे फिर आपको लगेगा कि नहीं, इसमें इसका फॉल्ट नहीं है। आपको फिर उस पर गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है। पर एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट है, वो ऐसी ऊट पटांग हरकतें करे, आपको उसके ऊपर गुस्सा आएगा। आप कार चला रहे हैं, कोई आपको हॉन्क करता रहे कार चलाते हुए, आपको गुस्सा आएगा। कोई आपके साथ बैठ के जोर जोर से चिल्लाने लगे, आपको गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ सही है, पर जो उसके हाथ में है वो उसको सही तरह से नहीं कर रहा। हालेलुया। पर जो परमेश्वर के हाथ में है, अब तक आपकी लाइफ में नहीं हुआ, उसके लिए बाइबल कहती है, यशाया उसके बारे में बताता है अपने 40 अध्याय में, उसने कहा कि वेट अपॉन द लॉर्ड, डू गुड एंड वेट अपॉन द लॉर्ड। अगर ऐसे व्यक्ति को अब देखते हैं कि वो सब कुछ सही है लाइफ में, पर उसकी जो एक्शंस हैं वो सही नहीं है, और वो बिल्कुल सही है, आप सोचेंगे इससे अलग रहो, ये पागल है। फिर आप उसके लिए परमेश्वर को दोष नहीं देंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि हाय ऐसा क्यों है, ये बेचारा ऐसा क्यों। नहीं, आपको पता है कि सब कुछ सही है, पर इसकी ये चॉइस है कि ये ऐसा रहना चाहता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के कलाम में से जिस चीज को हम देखेंगे, मेरा ये फेथ है जब इसको हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ हमें मसीह में वचन में नहीं बढ़ाएगी, ये चेंज करेगी चीजों को, अगर आप इसको फॉलो करेंगे। हालेलुया। जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा हो जिसने अपने पेरेंट्स से डांट ना खाई या मार ना खाई हो, या स्कूल में टीचर से उसने डांट ना खाई हो या मार ना खाई हो। क्या कोई ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। हमारी जनरेशंस में तो ऐसा कोई नहीं होगा। आज के बच्चों की अलग बात है, पर जो अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, ऐसा कोई नहीं। अगर आप स्कूल में हैं, चाहे आप सही भी हो, तब भी कई बार टीचर से मार पड़ती। कई बार ऐसा होता है। घर पे आप सही भी हो, तब भी कई बार डांट पड़ती। जब ऐसा होता था तो क्या करते थे? कितनी बार ऐसा होने से आपने स्कूल बदल दिया, या आपने टीचर बदल दिया, या आपने पेरेंट्स बदल दिए? क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं। और आज जितने आप लोग इंटेलिजेंट हैं, ब्लेस्ड हैं, आज की जनरेशन वैसी नहीं। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, अगर तुम अपने पेरेंट्स के अधीन रहोगे, अगर अपने सिखाने वालों के अधीन रहोगे जो दुगने आदर के योग्य हैं, तुम्हारी ब्लेसिंग्स मैचलेस होंगी, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। जब आप इस तरह से चलते हैं, मुझे मेरी लाइफ में याद है, मैं एक बार एक टीचर ने, कुछ मेरे बैक बेंचर जो दोस्त थे वो शोर मचा रहे थे ना क्लास में बैठे, तो उसने हम सबको खड़ा कर लिया। उसने बोला कि तुम लोग ऐसे शोर कर रहे हो और तुमको जो है
सजा मिलेगी। कुछ देर खड़ा रखा, उसने बोला कि अब तुम में से जो सॉरी बोल देगा वो बैठ जाओ, जो नहीं बोलेगा वो खड़े रहो। अब बाकियों ने सॉरी बोल दी और बैठ गए। मैंने कहा कि मैंने गलती नहीं की, मैंने सॉरी नहीं बोली, है ना। आई वॉज द मॉनिटर, और मेरी ईगो की, मेरी इमेज की वो बात थी कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने गलती नहीं की, मैं नहीं सॉरी बोलूंगा। तो टीचर ने बोला ठीक है, नहीं सॉरी बोलोगे, खड़े रहो। तो मैं खड़ा रहा। अब वो पीरियड खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पीरियड में क्या होता है कि वो पीरियड खत्म हो गया, तो अब नेक्स्ट पीरियड में तो नेक्स्ट टीचर है, तो कोई लेना देना नहीं उसका। पर उस टीचर ने क्या कहा, उसने कहा कि तू सारा दिन खड़ा रहे। उसने कहा जब तक सॉरी नहीं बोलेगा सारा दिन खड़ा रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी मम भी उसी स्कूल में टीचर थी, तो मेरे ऊपर ज्यादा सबकी टेंशन रहती थी कि ये तो बिल्कुल गलत कर ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। अब नेक्स्ट जो पीरियड था वो मेरे इंग्लिश के टीचर का था। वो टीचर आया और अब उसने मुझे क्लास के बाद, मेरी ट्यूशन भी उसके पास होती थी, तो उसने बोला कि भाई तू क्यों खड़ा है। तो सबने बताया कि ऐसे ऐसे ये शोर मचा रहे थे और बाकियों ने सॉरी बोल दी, इसने सॉरी नहीं बोला। तो उसने मुझे कहा कि भाई सॉरी बोल दे, बैठ जा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सॉरी बोली। उसने बोला सॉरी बोल दे। उसने 2-3 बार बोला, मैंने कहा मैंने नहीं बोली। उसने मुझे थप्पड़ मारा इतनी जोर से, मेरे कान से आवाज आ रही है और मेरा रोना ही नहीं रुक रहा। मैं रोई जा रहा। मेरे ख्याल में मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मैं रोई जा रहा हूँ, नॉन स्टॉप रोई जा रहा हूँ। और उसके बाद वो मैं अपने घर चला गया। वो टीचर मेरे घर पे मेरी ट्यूशन लेने गया, तब भी मैं रोई जा रहा, मतलब नॉन स्टॉप। मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, इतना ज्यादा मुझे हर्ट किया। पर इसके बावजूद भी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये स्कूल बदल दो, मुझे ये टीचर बदल दो। अगर मैं बोलता तो मुझे घर से भी मार मारता 100%। और उसके बाद मैंने सॉरी बोला, चीजें चलो सॉर्ट आउट हो गई। बड़े अच्छे मेरे टीचर थे, सबने है ना प्यार किया, सब कुछ उन्होंने सिखाया कि तुम्हें डिसिप्लिन में रहना भी आना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि तुम इंटेलिजेंट हो तुम कुछ भी करोगे, इट्स नॉट गोना वर्क, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम्हें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये मैंने आपको क्यों बताया कि ये यूनिवर्सल रूल है। अगर आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, आप सही भी हो और आप बोले कि नहीं मैं तो सही हूं। आप इमेजिन करो अब्राहम, जिसको जब उसको प्रॉमिस मिला वो 75 ईयर का था, 24 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसको लगे कि ये तो बड़ा हटके हो गया। उसके बावजूद जब परमेश्वर ने उसको बोला, उसने कहा मेरे साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। उसने ये नहीं बोला कि सिद्धि है कोई बात नहीं, मैं तो सिद्धि हूं, मैं तो इतनी देर से चल रहा हूं। वो सिद्ध हुआ, उसने वो किया जो परमेश्वर ने कहा। और जब वो किया, नेक्स्ट ईयर वो चीज जिसके लिए वो वेट कर रहा था, बिना बात किए वो उसके पास थी। हालेलुया। ये यूनिवर्सल रूल है। तो आज परमेश्वर के कलाम में से हम देखेंगे गलेशियंस की किताब में से, गलेशियंस की किताब 4 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 4 उसकी 1 आयत से यहां पे लिखा, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब तक बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। तब और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है, ताकि तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। बाइबल कहती, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। एक नौकर जो है उसको आप प्यार कर सकते हैं, पर अपने बेटे की जो अथॉरिटी है वो उसको नहीं दे सकते। आप कितने भी हम्बल हो, आप कितना भी बोलोगे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो बड़ा अच्छा हूं,
कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब आपका अपना, चाहे वो आपके बच्चे हों या आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, आपके खुद की फैमिली का हिस्सा हो, जब वो करें तो वो अलग तरह से होगा। और जब कोई बाहर वाला, कोई ऐसा, कोई आपका नौकर या आपका कोई वो व्यक्ति जो आपके साथ उतना अटैच नहीं है, वो रिजल्ट आपको अलग नजर आएगा। हालेलुया। अगर आप खाना खाने जाते हैं किसी होटल में, कहीं बाहर खाने जाते हैं, अगर उस खाने के लिए जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, आपको उसमें बहुत ज्यादा नमक मिले, बहुत ज्यादा मिर्ची हो जाए, या कुछ खराब खाना आपको कोई दे दे, तो आप क्या करेंगे? आप खा के आराम से आ जाएंगे? नहीं, आप गुस्सा करेंगे उस पर। वो कोई भी क्यों ना हो, आपको बुरा लगेगा। वही चीज अगर आपके घर पे आपकी माँ ने, आपकी वाइफ ने, आपके घर में किसी ने बनाई हो, तो आप क्या करेंगे? आप उसको बोल देंगे, पर ये नहीं है कि आप बोलेंगे कि भाई आज के बाद मैं घर नहीं आऊंगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आप कार चलाते हैं, आपकी कार का अगर आपके परमेश्वर ना करे, आपकी कार आपका बेटा ले जाए और वो एक्सीडेंट कर दे, और वो फोन करे कि पापा मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा? आप बोलेंगे कि तू ठीक है। सबसे पहला कंसर्न ये होगा, तू ठीक है। वही कार आपका नौकर ले जाए, वो मार देगा, तो आपका क्या क्वेश्चन होगा? आप बोलेंगे तेनू अकल नहीं है। आपका माइंडसेट आप अलग तरह से ट्रीट करेंगे। वचन परमेश्वर का क्या कहता है कि लिखा है कि वे कहता है कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी तो है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। वारिस का मतलब कौन है? वारिस हम लोग, हम लोग कौन है? स्वामी मतलब मास्टर, ऑनर, जो हम लोग अथॉरिटी रखने वाले। उसने कहा कि अगर तुम वारिस भी हो, पर क्योंकि तुम बालक हो, तुम में और दास में यानी स्लेव करने वाले में कोई भेद नहीं है। हालेलुया। इफ यू आर सेइंग कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, तो इस बात को देखो कि व्हाट चेंजेस होली स्पिरिट ब्रिंग इनटू योर लाइफ। पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में किस चीज को बदला है, किस चीज को लेके आया है। अगर परमेश्वर का आत्मा आप में है, अगर आप सचमुच में उसके बेटे हैं, तो आप नौकर की तरह ट्रीट नहीं किए जा सकते। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इंसान होके ये सिंपल सी चीज को समझते हैं, तो जो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने दिया और जो पौलुस ने लिखवाया, तो वो कितना गहरा उसका मतलब होगा। हालेलुया। उसने कहा जब तक बालक, यानी कि विदाउट गाइडेंस, जिसको अगर कोई गाइड करे भी तो उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो अभी बच्चा है। यानी कि अगर आप इसको स्पिरिचुअल वे में बोलें, तो वो लोग जो अभी पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है, जो परमेश्वर में बच्चे हैं। लिखा है स्वामी, बॉस, यानी अगेन हमारी बात हो रही है, स्वामी भी है तो भी स्लेव, दास है, और उसमें और वारिस में कोई भेद नहीं है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसकी 17 आयत को देखो। 2 पीटर उसका 2 अध्याय 17 वर्ष से यहां पर क्या लिखा? वे लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुच्चेपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में अभी निकल ही रहे थे। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वे उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी होगी। हालेलुया। ये बेसिकली ये झूठे शिक्षकों के बारे में बताया गया। अब शिक्षक कौन है? टीच करने वाला। अब वो टीच करने वाला सही है या गलत है, इसको कैसे जज कर सकते हैं? ये वचन, इट्स वेरी हार्ड वर्ड्स, एक्चुअली ये बड़े हार्ड वर्ड्स उसने दिए। देखो,
एक बाइबल कहती है कि एक है चरवाहा। चरवाहा कौन है? जिसको भेड़ों की फिक्र है। अब भेड़ों की फिक्र का मतलब क्या है? वो भेड़ों की केयर करता है। डजंट मैटर कि भेड़ को उसके लिए बुरा लगे या अच्छा लगे, उसको ये मतलब नहीं है। जब एक भेड़, उसके शरीर में अगर कीड़े उसको चिपक जाएं, जब उसको वो निकालता है तो भेड़ को दर्द होता है। अब इसलिए कि भेड़ को दर्द ना हो, वो उनको उसमें बने नहीं रहने दे सकता। वो उसको निकालता है, जब उसके साथ लहू भी निकलता है, उसके बाद वो तेल को लगा के उनको हील करता है। भेड़ को अच्छा नहीं लगता, पर जब वो हील हो जाती है फिर उसको अच्छा लगता है। एक तो चरवाहा है जिसको भेड़ की केयर है, पर एक भेड़िया है जिसको भेड़ की केयर नहीं है, पर वो दिखाता है मुझे तेरी केयर है। वो ये दिखाता है कि डोंट वरी, तुझे ये करने की जरूरत नहीं, तू यहीं पे रह, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तू यहीं पे, तू कहीं जाए तो मुझे बता के जाना, मैं बड़ी केयर करता हूं तेरी, तू यहीं पे रह। वो एक्चुअली में उसको वॉच करता है कि कब मैं इसको फाड़ दूं, कब मैं इसको अपना आहार बना लूं। पहला पत्रस 5:8 क्या कहता है? बाइबल कहती है कि शैतान फाड़ने वाले भेड़िए की तरह नजर आता है। वो जो है वो शेर की तरह नजर आता है, वो शेर नहीं है। वो शैतान जो है वो भेड़िए की तरह वो इस आस में बैठा रहता है कि कौन कमजोर है, वो उसको फाड़ खाए। वो शेर नहीं है, पर वो केयर इसलिए दिखाता है ताकि वो उसको अपने लिए यूज कर ले। अब इसमें से अगर आपको बचना है तो बाइबल ये कहती है कि तुम्हें वारिस के अधिकार को समझना पड़ेगा। हुआ है मैं कौन हूं। अगर तुम बालक ही बने रहना चाहते हो और दास और तुम में फिर कोई फर्क नहीं है, फिर तुमको एक स्लेव की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। चाहे तुम आज हो, चाहे तुम 10, 20, 50 साल बाद भी बढ़ जाओ, पर तुम्हें शैतान एक स्लेवरी की तरह देखता है, वो तुम्हें अधिकारी की तरह नहीं देखता। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया? कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिना परमेश्वर के कोई नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बोलते हैं मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं बिल्कुल सही हूं, और वो सही भी होते हैं, पर फिर भी लाइफ में ऐसी स्ट्रगल होती है जिससे वो कुछ भी करके छूट नहीं पाए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि ये चीज परमेश्वर के हाथ में है। हो सकता है ये उसकी ट्रेनिंग का टाइम हो सकता है परमेश्वर उसे और इसमें सिखाना चाहता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो उसके हाथ में नहीं है। पर कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ हमारे हाथ में है, परमेश्वर उसमें कुछ नहीं करता। अब क्या यहां पे लिखा? यहां पे आप 4 चीजों को देखेंगे। अगर इन 7 आयतों को फिर से आप पढ़ते हैं, इनमें बेसिकली 4 मेन चीजों की बात की गई। यहां पे पुत्र की बात की गई, यहां पर ग्रो अप होने की। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि तुम अगर ग्रो नहीं होगे तो तुम दास की तरह हो। यहां पे ग्रो अप होने की बात की गई। यहां पर लिखा कि समय जब आएगा, यहां पे समय आने की, उस अपॉर्चुनिटी की बात की गई। फिर यहां पे अधिकार की बात की गई, अथॉरिटी की बात की गई। हालेलुया। 4 चीजें जो मैंने इसमें से ऑब्जर्व की, 4 चीजें यहां पे दिखाई गई हैं। यहां पे जो पहली 2 चीजें हैं, पुत्र का क्या मतलब? ओके, वो फिर से इसको पढ़ते हैं। यहां पे लिखा, वे ये कहता है जब वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। यानी कि गार्डियन, स्टीवर्ड्स, मैनेजर, हाउस होल्ड उनके वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब तक बालक थे, संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, हम लेपालक होने का पद पाएं। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है, इसलिए कि तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर का वारिस भी हुआ। पहली आयत के अगर आप चौथे या 5वें वर्ड को देखते हैं तो वो क्या है? वारिस, ऑनर, मास्टर, अथॉरिटी रखने वाला। और जब आखिरी हिस्से को पढ़ते हैं, वहां पे भी फिर से उसी अथॉरिटी, ऑनर, उस वारिस की बात की गई। हालेलुया।
तो जब स्पिरिट में हम देखते हैं, स्पिरिचुअली पुत्र अगर हम बनते हैं तो परमेश्वर के बेटे बेटियां बनना किसके किसके हाथ में है? अब हमें ये लगता है कि ये फलाना बंदा है, ये क्यों नहीं परमेश्वर में आ रहा, हम तो इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये क्यों नहीं आ रहा। कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पर बाइबल ये कहती है जब तक पवित्र आत्मा ना चाहे कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता। इसका मतलब ये परमेश्वर के हाथ में है। बट वी नीड टू कीप प्रे फॉर दैट। हम उसको प्रार्थना करना नहीं छोड़ सकते, पर अगेन ये परमेश्वर के हाथ में है। जैसे ही पवित्र आत्मा उसको छूता है, जैसे ही पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करता है, परमेश्वर उसको लीड करता है तौबा करने के लिए। हालेलुया। तो पुत्र बन जाना ये परमेश्वर के हाथ में है। फिर वो बपतिस्मा, ऐसे लोग हैं जो मसीह को ग्रहण कर लेते, बपतिस्मा नहीं लेते। आप उसको कितना भी समझा लो, बोलेगा नहीं कोई बात नहीं हम लेंगे, पर जब आप प्रार्थना करते रहते हैं एक टाइम आता है फिर वो बपतिस्मा ले लेता है। तो ये किसके हाथ में है? ये परमेश्वर के हाथ में है। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चीजों को जल्दी कर सकता है, वो चेंज कर सकता है, पर स्टिल इट्स इन द हैंड ऑफ लॉर्ड। ये परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। अब जो ग्रो अप करना है वो किसके हाथ में है? वो हमारे हाथ में है। किन चीजों में? आप वचन को पढ़ सकते हैं, आप शिक्षा को ले सकते हैं, आप अथॉरिटी को ले सकते हैं, आप प्रार्थना में बढ़ सकते हैं, आप फेलोशिप में बढ़ सकते हैं, फास्टिंग में बढ़ सकते हैं। ये चीजें जो हैं ये हमारे हाथ में, ये परमेश्वर के हाथ में नहीं। उसने कहा अगर तू लंबा जीना चाहता है तो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा। तू अपने शत्रुओं पर विजयी होना चाहता है तो वचन को मेडिटेट करेगा। तो ये चीजें हमारे हाथ में हैं। फिर वहां पे तीसरी चीज लिखी समय के आने के बारे में। क्या लिखा यहाँ पे? परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हालेलुया। समय का पूरा होना ये किसके हाथ में है? ये परमेश्वर के हाथ में है। आप कुछ नहीं कर सकते। बाइबल कहती जब यीशु मसीह जब वो काना गलील की शादी में गया, उसकी मां ने उसको बोला कि ये इतनी बड़ी शर्मिंदगी है, इनका दाखरस खत्म हो जाएगा, इनको हेल्प कर। उसने क्या कहा? हे नारी मुझे तुझसे क्या काम? उसने कहा अभी मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब he was a God himself, he is a God himself। पर क्योंकि समय नहीं आया था तो उसने कहा मैं इसमें इंटरवेन नहीं कर सकता। बाइबल कहती जब वो लोगों को प्रचार करता था पहाड़ पे, जब भीड़ की भीड़ उसके सामने रहती थी, लोग उसको पकड़ के मार डालना चाहते थे, पर वो उनके बीच में से निकल जाता था। क्या वो डरता था मरने से? क्या वो लोगों को भगा नहीं सकता था? उसके चेले बोलते हमें बोल, हम अभी बोलेंगे कि स्वर्गदूतों की पलटने आ जाएंगी। यहाँ स्वर्गदूतों की पलटने किसके बोलने से? सिर्फ चेलों के बोलने से। तो यीशु मसीह बोलेगा तो क्या होगा? पर उसने क्या किया? बाइबल कहती है वो चुपके से वहां से निकल जाता था। क्यों? क्योंकि समय अभी नहीं आया था। हालेलुया। जब समय आया तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब आपकी लाइफ में समय आता है फिर परमेश्वर चीजों को चेंज करता है। पर किनकी? जो वचन में बने रहते हैं, जो उन चीजों को पूरा करते हैं जिनको उनको पता है कि मेरे किए कुछ नहीं होगा, पर मुझे अपने हिस्से को करना है। जब देखो शाऊल, क्या वो बुरा इंसान था? क्या परमेश्वर का चुनाव गलत था? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उसको चुना, वो लंबा चौड़ा सब में अलग दिखने वाला, सब कुछ बड़ा अच्छा था। वो इतना हम्बल था, जब उसको ढूंढने के लिए शमूएल और बाकी लोग गए वो छुप गया। उसने कहा मुझे नहीं राजा बनना। वो ऐसी स्पिरिट का वो व्यक्ति था। और तब कैसे शाऊल के ऊपर, शमूएल के ऊपर कैसे शाऊल के बारे में जाहिर किया गया? द वर्ड ऑफ विजडम। परमेश्वर ने उसको दिखाया कि वो वहां बैठा है, जा उसको जाके अभिषेक कर। फिर क्या हो गया कि उसने जाके शमूएल के भी काम को खुद ही करना शुरू कर दिया। क्या उसने व्यभिचार किया? क्या उसने कोई ऐसा गंदा पाप किया? नहीं, पर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना। उसने कहा कि तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना। तो इसका मतलब झूठी गवाही देना और हत्या करना ये एक समान उसकी सामने ये बिल्कुल इक्वल चीजें थी।
परमेश्वर ने उसको चुना, सब कुछ सही था, पर उसने वो करना बंद कर दिया जो उसका हिस्सा था। फिर जब समय आया, चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई। हालेलुया। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है अधिकार के बारे में। यहां पे आखिरी चीज जो अधिकार के बारे में बताई गई है, अब अधिकार होना, चीजों को अपने कंट्रोल में लेना, ये परमेश्वर के हाथ में कि हमारे हाथ में है? ये हमारे हाथ में है। अधिकार को लेना, बाइबल क्या कहती? तुम्हें अधिकार दिए गए हैं, तुम्हें अथॉरिटी दी गई है। इफिसियंस की किताब में लिखा, सब कुछ पूरा करके परमेश्वर ने कलीसिया के हाथ में दे दिया। परमेश्वर बोलता है ये तुम्हारा अधिकार है। उसने कहा जाओ, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको दी है। अब अथॉरिटी को यूज करना, अथॉरिटी के साथ चलना, अथॉरिटी में बने रहना, ये परमेश्वर की हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। अगर आप क्यों कैरेक्टर का साफ होना क्यों जरूरी है, कैरेक्टर का सही होना क्यों जरूरी है? कैरेक्टर के बिना आप अथॉरिटी को नहीं ले सकते। मैं आपको बिब्लिकल फैक्ट बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मेरा ये दिल करता है, मैं ये ऐसे हूं, आज मैंने ये जैकेट पहनी है तो जैकेट पहनने वाले सारे पवित्र है ना। अगर मैं बोलूं कि कोट पहनने वाले लोग ठीक नहीं है, जैकेट वाले, ऐसा नहीं है। मैं आपको बिब्लिकल इफेक्ट जो बाइबल कहती है। सैमसन कौन था? परमेश्वर का चुना हुआ जन। सैमसन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था। क्या पवित्र आत्मा किसी के ऊपर भी उतर जाता था? वो लोग जो परमेश्वर के चुने हुए थे, जिनके पास अथॉरिटी थी, पर वो अथॉरिटी जब कैरेक्टर खराब हुआ तो वही अथॉरिटी उसकी मौत का कारण होगा। हालेलुया। ये बिब्लिकल है, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। अगर किसी को लगता है कि मुझे बताया गया, नहीं भाई, ये बाइबल बताती है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे लिए है तो आपको सही होना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल ऐसा नहीं कहती कि सैमसन को बुरा लग जाता इसलिए परमेश्वर ने कहा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, इसको नाराज नहीं करना। परमेश्वर उसको बार बार उसको मौका देता रहे। ऐसी लेडी जिसके बार बार चीट करने पर भी वो फिर से उसको बता देता है, वो फिर चीट करती थी, फिर से बता देता था। बुद्धि कहां गई? मैंने आपको क्या बताया? एक ऐसा व्यक्ति जो जिसका दिमाग डेवलप नहीं हुआ, उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते। पर सैमसन का क्या दिमाग डेवलप नहीं हुआ था? पर उसके बावजूद एक ही गलती को बार बार बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रेयर को सुना। इवन आखिर में भी उसने कहा जिस पिलर से बांधा था कि मैं इसको तोड़ के सब चीजों को गिरा दूं ताकि ये सब लोग खत्म हो जाएं, पर उसकी आंखें वापस नहीं आई, उसको खुद अपनी जान देनी पड़ी। हालेलुया। बाइबल कहती है अथॉरिटी तुम्हें दी गई है, अधिकार तुम्हें दिया गया है। परमेश्वर के हाथ में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं। पुत्र का बनना ये परमेश्वर के हाथ में है। समय का आना ये परमेश्वर के हाथ में है। पर ग्रो अप होना, अधिकार का लेना, ये हमारे हाथ में है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को बिलोंग नहीं करते, अगर आपको लगता है कि दैट्स ओके, आई डोंट केयर, देन ये आपके लिए नहीं है। फिर आपका जो जी करता है आप कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है हम याजकों का समाज है, चुने हुए लोग हैं, राज पदाधिकारी हैं, परमेश्वर के जन हैं, हम उसके काम को करने के लिए बुलाए गए हैं, तब यू नीड टू फॉलो दैट। देयर इज ओनली वन वे। यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के जन्म में जब मलाकी को देखते हैं और अब मैथ्यू को देखते हैं तो उसमें कितने टाइम का एक साइलेंट पीरियड था। वो टाइम अगर आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा था कि 400 साल के बाद परमेश्वर चीजों को सॉर्ट आउट करेगा, यीशु मसीह का बर्थ होगा। पर टाइम कितना हो गया? 400 के बाद भी टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इजरायली दुहाई दे रहे थे, परमेश्वर की मर्जी है। उसने मूसा को 40 साल वेट की, उसने करवाई, उसके बाद मूसा को चुना। मूसा बोलता था पहले चुन लेता जब मेरे पास ताकत थी, पावर थी। परमेश्वर की मर्जी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ जो बिलोंग करता है समय को, वो परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। कोई मैनकाइंड, कोई भविष्यद्वक्ता, कोई कुछ नहीं कर सकता था। ये परमेश्वर के हाथ में था। समय अभी नहीं आया था। हालेलुया।
पर अगर आप उसकी लाइफ में देखते हैं ग्रोथ होने के लिए, इवन वो खुद परमेश्वर था, बाइबल कहती है वो रात रात भर प्रार्थना करता था। क्यों? पवित्र आत्मा से और ज्यादा भरने के लिए, अपने आप को फिल करता था, ताकि जब वो दुष्ट आत्माओं के सामने जाए तो उसको खाली खाली फील ना हो। बिकॉज ही वॉज अ ह्यूमन एज वेल, वो पूरा मनुष्य था, वो पूरा परमेश्वर था। हालेलुया। अब अगर आप देखते हैं मैथ्यू 28:18, अगर मैथ्यू 28 आप देखते हैं उसकी 18 आयत में, वहां पे क्या लिखा? यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कैसे यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया? ये बात उसने जी उठने के बाद, स्वर्ग में जाने से बिल्कुल पहले कही, और उसने कहा अब मैं ये तुम्हें देता हूं। उसने अधिकारों की बात की, पहले क्यों नहीं की? बाइबल कहती जब उसने, देखो उसकी लाइफ के स्टेप्स थे। बाइबल कहती एक टाइम था, वो जब तक 30 साल का नहीं हुआ मिनिस्ट्री शुरू नहीं की। आज के टाइम का नहीं है कि 15-20 साल में अब लगता है कि परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर की बुलाहट, ऐसा नहीं, बिब्लिकली ऐसा नहीं। बाइबल कहती जब एक याचक का जब चुनाव होता था तब उसकी एज इतनी होनी चाहिए थी। उस टाइम तक वो अपने माँ बाप के अधीन रहा, वो मंदिर में जाता था, वो याचकों से, लोगों से सीखता था, उनसे वचनों से बात करता था, पर उसने मिनिस्ट्री शुरू नहीं की। जब मिनिस्ट्री शुरू की फिर उसका एक टाइम आया जब उसने बपतिस्मा लेना था। जब बपतिस्मा लेना था, बपतिस्मे को उसने सब चीजों को पूरा किया, यूहन्ना ने मना किया, वो सब चीजों को हम जानते हैं। बाइबल कहती उसके बाद जब बपतिस्मा हो गया तो स्वर्ग खुल गया और एक आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे, पहले क्या था? क्या पहले नाराज था परमेश्वर? क्या वो उसका प्रिय पुत्र नहीं था पहले? ये चीजें क्या दिखाती हैं? कि वो हर चीज को फॉलो कर रहा था पूरी तरह से। वो खुद परमेश्वर था पर फिर भी वो फॉलो कर रहा था, हर चीज को फिलअप कर रहा था, हर चीज को उसी तरह से कर रहा था। जब उसने उस चीज को पूरा किया उसके बाद उसने मिनिस्ट्री शुरू करनी थी। मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले भी एक लंबे उपवास में वो गया, शैतान के साथ उसका एक तरह से उसकी फाइट हुई। फिर उसके उस चीज में से निकल जाने के बाद फिर उसने मिनिस्ट्री को शुरू किया। हालेलुया। इन चीजों को करने के बाद एक टाइम आया जब वो क्रूस पे क्रूसीफाई हुआ, वो मर गया, गाड़ा गया, जी उठा। सब कुछ जब होने के बाद जब वो जाने वाला था, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और अब मैं तुम्हें देता हूं। इसका मतलब अधिकार ऑलरेडी हमें दिया गया है। अब उसको बना के रखना, उसको एक्टिवेट करना कैसे होगा? थ्रू कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर कैसा है? एक बच्चे को आप तलवार पकड़ा दो, वो आपका खुद का बच्चा हो, क्या आप उसके साथ खेल लेंगे? जब हमारे पास घर पे बच्चे आते थे तो कई बार ऐसा, बहुत प्यार करते हैं, पर कई बार उनके हाथ में कोई शार्प चीज आ गई, उन्होंने पकड़ लिया, तो हमको किसी भी तरह से उसको लेना होता है, चाहे उसको डांट के, चाहे उसको डिस्ट्रैक्ट करके। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता वो उस चीज से अपना नुकसान कर सकता है, वो आपका नुकसान कर सकता है। वो भी आपसे प्यार करता है, ऐसा नहीं कि वो आपको जानबूझ के मारेगा, उसको नहीं पता। उसके हाथ में नाइफ देंगे वो मार देगा, खेलते खेलते मार देगा, उसको नहीं पता ये हर्ट कर सकता है। अधिकार आपको दिया गया है, अगर आपका कैरेक्टर उसको हैंडल करने के लिए नहीं है तो वो आपको नुकसान कर देगा। आप उसको संभाल नहीं सकते, उस अधिकार को आप अपना नुकसान कर लेंगे। इसीलिए बाइबल में जो लिखा, बिब्लिकल होना बहुत जरूरी है, स्पिरिट में बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती जब वो उठाए जाने पे था उसने क्या बोला? उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ, जाके लोगों को चेले बनाओ, जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे। हालेलुया। मैथ्यू 3 अगर पढ़ते हैं, वहां पे आप बाद में पढ़ लेना इसको, वहां पे आपको पता चलेगा उसके बैप्टिज्म के बारे में सब कुछ लिखा है। प्रिय पुत्र स्पेसिफिकली वहीं पे बताया गया। पहले क्या था? पहले क्या वो प्रिय पुत्र नहीं था?
यूहन्ना 19 अगर आप बाद में पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया, उसने क्रूसीफाई होने के बाद क्या बोला? उसने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? समय पूरा हुआ। हैरान थे उस टाइम पे लोग कि ये कैसे पॉसिबल है, इतनी जल्दी ये कैसे मर गए। वो कोई अपने आप को शो ऑफ करने नहीं आया था, उसने चीजों को पूरा करना था, उस बलिदान को पूरा करना था। बलिदान को करने के बाद उसने कहा टेटलस्टाई, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो समय जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था। उसके पहले सब चीजों को उसने पूरा किया। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ी शुद्ध किए गए, लोगों की लाइफ को चेंज किया। क्यों? ताकि भविष्यवाणियां पूरी हुई। एक भी भविष्यवाणी पूरे हुए बिना नहीं रही। जब सब भविष्यवाणियां पूरी हो गई, आखिर में जो भविष्यवाणी थी कि उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, अगर वो उस टाइम पे नहीं अपने प्राण को देता, तो अगर उसको मारते, उसको और ज्यादा वहां पे अगर उसको टॉर्चर करते कि वो मर जाए और उसकी हड्डियां टूट जाती, तो वचन टूटता था। इसलिए उसने अपने प्राण को दे दिया, क्योंकि उसने कहा कोई मेरा प्राण नहीं ले सकता, मैं खुद अपने प्राण को देता हूं और खुद उसको वापस लेने का अधिकार रखता हूं। वो आखिरी प्रोफेसी तक को उसने पूरा होने दिया। क्यों? क्योंकि समय पूरा हुआ। हालेलुया। अब यूहन्ना अगर आपने देख लिया, अब अगर आप मत्ती 18 उसके 18 अध्याय आयत से आप देखेंगे, तो फिर वही चीज को वो फिर से आपको बताता है। मैथ्यू 18:18 वहां पे क्या लिखा? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे, मैं वहां उनके बीच में। फेलोशिप परमेश्वर नहीं कराएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको देखना है कि मुझे कहां फेलोशिप करनी है। फेलोशिप इतनी जरूरी चीज है, डेविल फेलोशिप पे अटैक करता है। कैन और हाबिल जो दोनों भाई थे, फेलोशिप करते थे, शैतान ने अटैक किया, फेलोशिप तोड़ी पहले। आदम और हवा इकट्ठे थे, फेलोशिप जैसे ही तोड़ी, उसने जाके हवा को ऑफर किया कि क्या तुझे ऐसा बोला है। इसीलिए अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ते, वहां पे लिखा लोग परमेश्वर का वचन सीखने में, संगति करने में लौलीन रहते थे। प्रेरितों के पांवों के ऊपर बैठकर वो वचन को सीखते थे, फेलोशिप करते थे। जब हनन्याह और सफीरा ने जब बेची हुई प्रॉपर्टी में से रख लिया, तो क्या बोला पतरस ने? कहा शैतान ने तुम्हारे मन में ऐसा क्यों डाला कि तुम परमेश्वर से झूठ बोलो। क्या वहां पे परमेश्वर खड़ा था? वहां पे परमेश्वर खड़ा था क्या? बाइबल क्या कहती है? जहां तुम 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हो, मैं तुम्हारे बीच में होता हूं। उसने कहा तुमने परमेश्वर से क्यों झूठ बोला। फेलोशिप को शैतान लाइक नहीं करता। उसको पता है जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ये प्रार्थना करेंगे, जब प्रार्थना करेंगे तो फिर चीजें मेरे हाथ से निकल जाएंगी। उसने चेलों तक को, उनकी फेलोशिप को तोड़ना चाहा। उसने यहूदा को उसने फेलोशिप में से अलग कर लिया। बाइबल कहती है जैसे ही यीशु मसीह ने उसको वो रोटी दी और उसको रस को दिया, उसको पकड़ते ही वहां से वो भाग गया। फेलोशिप में वो नहीं रुका। फेलोशिप आपके हाथ में है, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आपको फेलोशिप करनी जरूरी है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ। अगर आपकी फेलोशिप परमेश्वर के साथ नहीं है तब भी सही नहीं है, अगर उसके लोगों के साथ नहीं है तब भी सही नहीं है। और ये आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो आपके लोग हो, ये आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आपको कहीं इमरजेंसी, कहीं कुछ जाना पड़े, आपका कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, आप छोड़ के जाते हैं। पर जब फेलोशिप की बात आती है आपको लगता है कोई बात नहीं, पर ये बिब्लिकल नहीं है। हालेलुया। उसने क्या कहा? जब तक वारिस, जब तक वो बालक है, उसमें और नौकर में कोई फर्क नहीं है। फिर आप कुछ भी बोलते रहो, आपकी अथॉरिटी एक नौकर की तरह है, एक स्लेव की तरह।
वो उसको सीरियसली नहीं लेता। अगर आपका कोई नौकर है, वो आपको अगर कुछ बोले कि मेरे लिए ये कर, आप करेंगे उसको? क्या मेरे लिए चाय बना के ला, मैं थक गया। आपका नौकर बोले आपको आके, आप क्या करेंगे उसको? आप उसको बोलेंगे कि पहले आंखें खोल के देख कौन हूं मैं, तो किससे बात कर रहा है? और पौलुस बोल रहा है जब तक एक वारिस यानी एक मास्टर, अथॉरिटी रखने वाला, जिसके हाथ में अथॉरिटी है, उसने कहा जब तक वो बालक है, जब तक वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है, तब तक उसमें और स्लेवरी में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। पौलुस और सिलास, बाइबल कहती वो जेल खाने में बंद थे, पर क्या परमेश्वर का आत्मा बंद था वहां पर? नहीं, परमेश्वर ने उनके बंधनों को खोल दिया, क्योंकि वो स्लेवरी नहीं थी, वो वारिस थे। वारिस लोग जो हैं वो स्लेवरी नहीं है। बाइबल कहती है जिस चीज के तुम स्लेवरी हो, तुम उसको ऑनर करते हो और उसी में फंसे रहो, वो कुछ भी हो। अगर तुम पे वो हावी हो गया, फिर तुम छूट नहीं सकते। इसलिए तुमको उसको निकलना तुम्हारे हाथ में है, तुमको तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे ये नाराज हो जाएगा, उसको क्या लगेगा, ये क्या होगा, आगे क्या करेंगे, डोंट वरी। अगर आप बालक ही रहना चाहते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप स्लेवरी हैं, यहां से निकले वहां जाके लग गए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आपको दास ही रहना है, फिर तो रहो, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पर अगर आपको पता है कि हु आई एम, मैं एक वारिस हूं, मास्टर, अथॉरिटी रखने वाला, फिर आप उस हर बंधन को डांट के, तोड़ के खड़े हो जाएंगे उसमें से। क्या करेगा डेविल? वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। बाइबल कहती वो फाड़ने वाले शेर की तरह नजर आता है, पर वो शेर नहीं। आप जानते हैं फर्स्ट 2 स्टेप जो हैं उसमें और दूसरे 2 स्टेप जो मैंने आपको बताए, उसके बीच में एक गैप है, और उस गैप को डेविल नहीं चाहता कि वो कभी भी पूरा हो। इसीलिए पहला पतरस 5:8 इसीलिए बोलता है वो गर्जने वाले शेर की तरह इस आड़ में रहता है। कौन कमजोर है, किसको मैं फाड़ खाऊं, ये उसको करना है, ये उसकी नेचर है। हालेलुया। परमेश्वर सबको अपना पुत्र बनाना चाहता है, वो सबको समय देता है, पर जो चीजें, जो अथॉरिटी की, जो ग्रो अप होने की, वो आपको नहीं बोलेगा कि तू इसको कर, क्योंकि उसने वो ऑलरेडी कर दी है। हालेलुया। इफ यू आर डूइंग द फेलोशिप, अगर आप फेलोशिप कर रहे हैं वचन में, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, ऑनेस्टी के साथ, परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने दे सकता। ये उसके वचन का प्रॉमिस है। यशायाह 40 अगर उसको पढ़ ले हम, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आइज़ाया 40 उसकी 31, वहां पे क्या लिखा? जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल, वे उकाबों की नाई, वे दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अगर आप वारिस हैं तो आपको पता होना चाहिए मेरे अधिकार क्या है। फिर आप उस स्लेव को अपने सर के ऊपर नहीं बिठा सकते। फिर आप स्लेव को नहीं बोल सकते कि मेरे सर पे बैठ, कोई बात नहीं। हम बिब्लिकल लोग हैं, हम बाइबल की टीचिंग्स को, बाइबल के दिए गई आज्ञाओं को, उसकी इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हैं। जो नॉर्मल एक बिलीवर है वो अपनी लाइफ को भी, अपनी बॉडी को भी, अपनी हर चीज को वो एनालाइज करता है कि इससे परमेश्वर ही रिप्रेजेंट हो। वो नहीं ऐसा चाहेगा कि मैं अपनी शक्ल पे, अपने मुंह पे टैटू बना लूं, अपनी ऐसी मैं अजीब सा बन के आ जाऊं, मैं हूं तो मैं परमेश्वर का ही ना, मैं परमेश्वर मुझसे प्यार करता हूं। नहीं ऐसा करेगा। बाइबल क्या कहती है? पौलुस कहता है, पौलुस क्या कहता है? बोलता है जो मूर्तियां हैं वो कुछ नहीं। बोलता है कि मूर्तियों के आगे रखा भोजन भी कुछ नहीं। पर क्या सचमुच सभी की लाइफ में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो किन की लाइफ में है? जिनका लेवल वैसा है। अगर आपका लेवल अब तक वैसा नहीं है तो उससे दूर रहना ही ठीक है।
ना, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। मैं इस चीज को ध्यान रखूंगा कि मेरे कपड़े पहनना, मेरा जो भी मेरे फेस पे मैं कुछ लगा रहा हूं या कुछ भी यूज कर रहा हूं, वो परमेश्वर को ही वो रिप्रेजेंट करे। क्योंकि जो मुझे जानते नहीं, वो ये नहीं देखेंगे कि मैं घर पे कैसा हूं, मेरी लाइफ कैसी है। वो मेरी लाइफ को 1 मिनट में वो उस दास की तरह बना देंगे, वो वैसे ही उसको देखेंगे। उनको नहीं पता कि मैं वारिस हूं या मैं कौन हूं, वो मुझे उसी तरह से देखेंगे। पर अगर आप चाहे कुछ भी नहीं है, अगर आप अपने आप को वारिस की तरह ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आपके पास अधिकार दिए गए, फिर आपको पता है कि मैं किसको बिलोंग करता हूं, कुछ भी होता रहे, कुछ भी दिखता रहे, परमेश्वर आपको वचन से बाहर नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है तुम पे ऐसी कोई मुसीबत नहीं आएगी जो तुम्हारे सहने से बाहर। इसका मतलब परमेश्वर जानता है हमारी एबिलिटी क्या है, कितना हम ले सकते हैं। पर जब तक हम परमेश्वर के वचन में पूरे नहीं हैं, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। सैमसन को लगता था कि अभी भी मुझ में वैसी ही ताकत है, अभी भी मैं सबको मार दूंगा, अभी भी ऐसे ही कर दूंगा। उसने किया, कितनी बार उसने किया, पर वो बार बार उसी चीज में चीट होता गया। फिर टाइम आया जब उसके बाल काट दिए गए। बाइबल कहती है वो फिर से उठा कि मैं अभी भी वैसा ही, पर अब वो खत्म हो चुकी थी चीज। क्योंकि शैतान वो जानता है कि कहां तक इसको मैं कैसे ट्रैक करके लेके जा सकता हूं, कैसे ट्रैप कर सकता हूं। इसीलिए वचन को पढ़ना, अपने एबिलिटी को जानना, अपनी अथॉरिटी को जानना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, एक विश्वासी जो रियल विश्वासी है, आप उसको बोलो कि भाई तू शराब पी ले, मेरे साथ ड्रिंक कर ले, अगर कोई उसको बोल दे, वो बोलेगा मुझे नहीं करना। क्यों? उसको बेसिक पता है कि बाइबल ऐसा मना करती है, बाइबल ऐसा बोलती मुझे नहीं करना। इसलिए कभी भी शैतान ऐसे ट्रैप नहीं देगा, वो आपको इस तरह से फंसाता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा। पता कब नहीं लगेगा? जब आप वचन से बाहर होंगे, जब वचन को आप सेकेंडरी कर देंगे और चीजों को पहला स्थान देना शुरू करेंगे। बाइबल कहती है जब तक एक वारिस बालक है, तब तक उसमें और दास में कोई फर्क नहीं है। फिर आप कुछ भी करते रहे, एक बालक रोता रहे कि मुझे तो कार चलानी है, लेनी है, माँ बाप नहीं लेके देंगे, को पता है ये इसकी अथॉरिटी है ही नहीं। और जैसे ही वो सयाना होता है, सही है अगर, तो वो उसके मांगने से पहले उसको देते हैं। इसीलिए देखो बाइबल क्या कहती है, तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें क्या चाहिए, मांगने से पहले वो जानता है क्या चाहिए। सेम लाइक अ पेरेंट्स, वो जानते हैं क्या चाहिए, पर बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा। एक सही विश्वासी वो कभी ये नहीं मांगेगा जो बाइबल के अगेंस्ट हो, वो ये कभी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको पता है बालाक ने क्या किया। उसको पता है कि बालाक, देखो हर चीज के लिए आपको बाइबल बताती है, हर चीज के लिए, मैं ये करूं कि ना करूं, बाइबल आपको बताएगी कि अच्छा ये हुआ, अब तू देख ले तुझे करना है कि नहीं करना है। जब दाऊद ने पाप किया तो अब आप बोले मुझे तो पता ही नहीं था, भाई बाइबल पढ़नी पड़ेगी, पता चल जाएगा करूं कि ना करूं। जब आप इसको पढ़ेंगे, बाइबल क्या कहती है, इसको खा ले और पचा ले, ताकि जब जरूरत पड़ेगी फिर ये तुझे सपोर्ट करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपना पहला बेस्ट फ्रेंड, अपनी पहली प्रायोरिटी परमेश्वर के वचन को रखो। जब आप रखेंगे, वो आपको वारिस ही देखना चाहता है, वो आपको दास नहीं देखना चाहता। एक बच्चा, जब एक बच्चा बढ़ता है तो पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है, पर वही बच्चा जब बढ़ जाए, जब 20, 22, 25 साल का हो जाए, एकदम से अगर वो नशे करने लग जाए तो पेरेंट्स को और खुशी होगी कि देखो मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया, नशे भी करने लग गया। ऐसा होगा? नहीं, उनको बुरा लगेगा कि ये क्या मुसीबत आता। सेम वे में जब एक विश्वासी बढ़ जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा गिर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। इसीलिए पौलुस ने कहा जो चौकस है वो सोचे इस बात को, जो स्थिर है वो चौकस रहे कि कहीं वो गिर ना जाए। हालेलुया। ये नहीं होगा कभी भी अगर आप परमेश्वर के वचन में हैं और उसको फॉलो करते हैं थ्रू हार्ट, अपने कैरेक्टर को प्योर रखते हैं थ्रू हार्ट। हालेलुया।
अगर आप सचमुच परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, आप इस चीज को याद रखेंगे कि मैं वारिस हूं, मैं स्लेवरी नहीं। आपका वारिस होना ये ऐसा बड़ा अधिकार है जिसको डेविल नहीं ले सकता। हमने गीत भी गाया इसके लिए, प्याला मेरा लबरेज कर। लबरेज का मतलब ओवरफ्लो। बाइबल का वचन क्या कहता है? वो हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज को लगाता है। वो चाहता है कि हम ओवरफ्लो हों, लोगों के सामने हम एग्जाम्पल बने। ये परमेश्वर की इच्छा है, पर किन के लिए? जो वारिस हैं। हम प्रभु भोज में जाएंगे। अगर आपने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, आप इसमें भाग लेंगे।